नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 100 बात की एक बात वीकेंड स्पेशल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। भगौड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया गया है। मोगा के रोड़ा गांव के गुरुद्वारे के बाहर से पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार किया। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जाल बिछा रखा था। अमृतपाल उनके साथ 36 दिनों से लुक्का छुपी का खेल खेल रहा था, लेकिन कानून की नजर से ज्यादा दिनों तक अमृतपाल बच नहीं पाया और पंजाब की मोगा से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने मोगा के रोड़ा गांव में डेरा डाल रखा था, क्योंकि इसी गांव के एक गुरुद्वारे में अमृतपाल के छिपे होने की खबर मिली थी, जहां पूरी रात पुलिस का ऑपरेशन चला। अमृतपाल को गुरुद्वारे से बाहर निकालने की कोशिश की गई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार चल रहा था और 36 दिनों बाद वो पुलिस की गिरफ्त में आया। अमृतपाल पर एनएसए के तहत केस दर्ज है। पंजाब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार पंजाब के कई जिलों और डेरों में दबिश दे रही थी। पूरे पंजाब में अलर्ट जारी किया गया था। सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा और बाकी राज्यों में भी अमृतपाल की तलाश की जा रही थी। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के कई साथियों को हिरासत में ले लिया था, जिससे पूछताछ में अमृतपाल की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। इससे पहले अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थक की रिहाई के लिए अजनाला थाने पर हमला किया था। इसी घटना के बाद से वो सुर्खियों में आया था और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। 23 फरवरी को समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर किया था हमला। 23 फरवरी को अमृतपाल के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। अजनाला हिंसा के बाद से ही पुलिस अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई थी। किसी को पंजाब का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमृतपाल के कई साथियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमृतपाल सिंह फरार हो गया, जिसके बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। पंजाब पुलिस ने भगौड़े अमृतपाल को गिरफ्तार करने की बात कही है। पंजाब के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने कहा है कि अमृतपाल ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि उसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अमृतपाल को गुरुद्वारे से बाहर आने दिया गया और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। पंजाब के आईजी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है, उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। भगौड़े अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असम के डिब्रूगढ़ उसे भेज दिया गया है। अमृतपाल सिंह अजनाला हिंसा के बाद से ही फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद अब अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है। उच्च सुरक्षा वाली डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में अमृतपाल सिंह के 9 करीबियों को रखा गया है। उन सभी पर एनएसए के तहत मामला दर्ज है। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल के जिन साथियों को भेजा गया है, उसमें उसका करीबी सहयोगी पप्पलप्रीत सिंह भी शामिल है। पुलिस ने 10 अप्रैल को होशियारपुर से पप्पलप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था। पप्पलप्रीत ही फरारी के दौरान अमृतपाल सिंह के साथ रहा था। उससे पहले अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह को 21 मार्च को डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया था। उसके 6 दिन बाद ही कुछ और लोगों को हाई सिक्योरिटी वाली डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में डाला गया था। डिब्रूगढ़ जेल में ही तमाम सुरक्षा एजेंसियां अमृतपाल से बारी बारी से पूछताछ करेंगी। अमृतपाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब पुलिस मोगा से अमृतपाल को लेकर भटिंडा पहुंची और फिर भटिंडा एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए असम की डिब्रूगढ़ जेल ले जाकर पुलिस पहुंची है। अमृतपाल पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। डिब्रूगढ़ में सुरक्षा एजेंसियां बारी बारी से अमृतपाल से पूछताछ करेंगी, जिसमें आईबी और एनआईए की टीम्स भी शामिल रहेंगी। तो भगौड़े अमृतपाल को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिल पा रही है कि उसके बाद उसे मोगा से 2500 किलोमीटर दूर असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। तो ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर गिरफ्तारी हुई है अमृतपाल की। देखिए, पंजाब के मोगा से यहां पर गिरफ्तार किया गया और उसके बाद देखिए मोगा से 2500 किलोमीटर डिब्रूगढ़ जेल, यानी कि असम के डिब्रूगढ़ जेल फिलहाल उसे वहां पर भेजा गया है, क्योंकि जितने भी अमृतपाल के साथी हैं वो इसी जेल में बंद है। लिहाजा आपको बता दें कि कानून व्यवस्था पंजाब में बनी रही, यानी कि पंजाब के मोगा में बनी रही, पंजाब के आसपास के तमाम इलाकों में बनी रहे। इसको लेकर उसे डिब्रूगढ़, यानी कि असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया है। तो असम की डिब्रूगढ़ जेल में फिलहाल अमृतपाल मामले से जुड़े 9 सहयोगी बंद है। बेहद संवेदनशील जेल होने के नाते असम पुलिस ने डिब्रूगढ़ जेल में सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक सारे इंतजाम पहले से ही वहां पर किए हुए थे। अमृतपाल को भी उन्हीं 9 कैदियों की तरह हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। जानकारी मिल पा रही है कि अमृतपाल मामले से जुड़ी तफ्तीश में जिस भी टीम को जांच के लिए डिब्रूगढ़ जेल
आना है, उससे संबंधित सारी तैयारियां असम पुलिस ने कर ली। और 23 फरवरी के बाद से ही पुलिस अमृतपाल और उसके साथियों को लगातार ट्रेस कर रही थी। इन 36 दिनों के दौरान कई जगह पुलिस को अमृतपाल की लोकेशन भी मिली है और इन जगहों पर उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। और पंजाब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन अमृतपाल चला रही थी। 18 मार्च को उसे जालंधर में देखा गया था, 19 मार्च को पटियाला, 20 मार्च को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देखा गया, 21 मार्च को दिल्ली के रमेश नगर में देखा, 23 मार्च को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में देखा गया, 28 मार्च को पंजाब के होशियारपुर में देखा गया। इसके बाद 29 मार्च को उसने गुमनाम जगह से वीडियो जारी किया और फिर आज उसे मोगा से गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूरे 36 दिनों के बाद भगोड़ा अमृतपाल सिंह पकड़ा गया है, लेकिन पंजाब के मोगा से गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कहां पर वो छिपा था, ये जानकारी भी आपको बता देते हैं। 36 दिन के बाद भगोड़ा अमृतपाल गिरफ्तार हुआ है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है पंजाब के मोगा से। पुलिस ने ये बड़ी गिरफ्तारी की है मोगा के रोड़ा गांव से। आपको बता दें कि इसकी गिरफ्तारी हुई है मोगा के रोड़ा गांव में। ये छिपा हुआ था, भिंडरा वाले का ये गांव है रोड़ा गांव, जहां पर ये छिपा हुआ था। इसके अलावा जानकारी मिल पा रही है कि पुलिस को कल अमृतपाल के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद लगातार दबिश बढ़ा दी गई और आज मोगा से पुलिस ने रोड़ा गांव से यहां पर इसे घेरा पिछली रात और उसके बाद इसकी आज सुबह गिरफ्तारी की गई है। तो मारा फिर रहा था। आपको बता दें कि आज रोड़ा गांव के गुरुद्वारे में छिपा हुआ था अमृतपाल। जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद घेरेबंदी वहां पर शुरू कर दी गई। एक दिन पहले ही रोड़ा के गुरुद्वारे में पहुंचा था अमृतपाल, ये जानकारी निकल कर आ रही है, जिसके बाद लगातार पुलिस की तरफ से दबिश दी गई और उसके बाद अब यहां पर गिरफ्तारी अमृतपाल की हो चुकी है। तो अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस की लोगों से बड़ी अपील की गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद से पंजाब पुलिस अलर्ट पर है और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को। और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को, जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उधर अमृतपाल की गिरफ्तारी पर पुलिस का बड़ा दावा सामने आया है। पुलिस ने साफ कहा है कि उसने सरेंडर नहीं किया है, उसे गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि पंजाब पुलिस के पास पहले से अमृतपाल के पंजाब के मोगा में होने की खुफिया जानकारी थी। वो मोगा के रोड़े गांव में छिपा हुआ था और गुरुद्वारे में छिपा हुआ था, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी में खास एहतियात बरते गए। गिरफ्तारी से पहले और बाद में गुरुद्वारे की गरिमा का पूरा ख्याल रखा गया। उस पर गुरुद्वारे से बाहर आने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो सकी। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लोगों को शांति बनाए रखने के लिए धन्यवाद भी दिया। किसी भी तरह का माहौल पंजाब दे विच जिहड़ा वा खराब नहीं होने दिता जाएगा। पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की है। पंजाब पुलिस ने साफ किया है कि उस पर NSA लगाया गया है और इसी कानून के तहत अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। चलिए अब आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अमृतपाल की तलाशी हुई है, कहां पर वो छिपा हुआ था। ये जानकारी निकल कर आ रही है। ग्राफिकली हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कहां पर अमृतपाल छिपा हुआ था। देखिए, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, लगातार जो है अपनी लोकेशन बदल रहा था। तो यहाँ पर देखिए तलाशी अभियान जारी किया गया। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यहाँ भागा फिर रहा था। उसके बाद ये भी जानकारी आई कि उत्तराखंड भी अमृतपाल हो सकता है। इसके अलावा नेपाल तक जो है जांच का दायरा बढ़ा, नेपाल में भी छिपा हो सकता है। उसके बाद ये भी जानकारी मिल पाई कि दिल्ली में भी वो ISBT में कहीं छिपा हुआ है। तो ये तमाम इलाके हम आपको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर छिप रहा था पिछले 36 दिनों से अमृतपाल। देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल प्रदेश। आप देखिए कहां पर इसकी लोकेशन जो है लगातार ट्रेस की गई, लेकिन 9 साथियों की गिरफ्तारी के बाद लगातार इसे ट्रैक किया जा रहा था। और अब अमृतसर से आपको बता दें कि मोगा से अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 100 बात की एक बात के वीकेंड स्पेशल में आज हम अमृतपाल से जुड़ी सारी खबरें आपको दिखाएंगे। अमृतपाल सिंह पर NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही उसकी बड़ी साजिश की भनक लग गई थी, क्योंकि पुलिस भांप चुकी थी कि अमृतपाल की मंशा पंजाब में माहौल खराब करने की थी। इसका अंदाजा तब लगा जब मारपीट के एक मामले में उसके एक समर्थक को छुड़ाने के लिए अमृतपाल के समर्थकों ने 23 फरवरी को अजनाला के थाने पर धावा बोल दिया, जबकि उस पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने के भी आरोप लगे। लोगों का हिंसा में इस्तेमाल करने का भी आरोप सामने आया। AKF मतलब आनंदपुर खालसा फोर्स की आड़ में गन कल्चर को बढ़ावा देने का भी मामला सामने आया, जबकि प्रतिबंधित संगठन SFJ से संबंध सामने आया।
जबकि वारिस पंजाब डे के खुले समर्थन में भी दिखा, क्योंकि अगर उन्हें पंजाब की किसी जेल में रखा गया तो जेल ब्रेक में शामिल हो सकते हैं और जेल में बंद दूसरे कैदियों को AKF से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अमृतपाल पर पंजाब पुलिस ने पहले से ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया था और उस पर NSA लगाया गया था। NSA बेहद सख्त कानून माना जाता है। इसके तहत किसी भी संदिग्ध को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। और ये कानून तब लगाया जाता है जब किसी आदमी से देश के लिए खतरा माना जाता है और उसके तहत किसी भी संदिग्ध को 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर उसकी हिरासत की अवधि 12 महीने तक की जा सकती है। इसके लिए पुलिस को आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती। हालांकि हिरासत में लिया गया संदिग्ध इसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकता है और तब सरकार को बताना होगा कि संदिग्ध को क्यों हिरासत में रखा गया है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी और बताएगी कि उस पर NSA क्यों जरूरी है। 1980 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब उनकी सरकार की तरफ से 23 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संसद से पास हुआ था। 27 दिसंबर 1980 को ये कानून बन गया था। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल AKF नाम से एक फोर्स बनाने की फिराक में था। AKF का मतलब आनंदपुर खालसा फोर्स बताया जा रहा है। साथ ही कई बार उसके ISI के साथ संबंध होने का भी बड़ा दावा किया गया, क्योंकि जांच एजेंसियों को इससे जुड़े कई सबूत भी मिल चुके हैं। अमृतसर में उसके घर के गेट और दीवार पर भी AKF लिखा मिला था। साथ ही पुलिस की छापेमारी के दौरान अमृतपाल के घर से आनंदपुर खालसा फोर्स के जैकेट भी मिले थे। इतना ही नहीं, उसके घर और साथियों से बरामद हथियारों पर AKF लिखा हुआ था। अमृतपाल और उसके सुरक्षा कर्मी के कुछ वीडियो भी सामने आए थे, जिसमें उसके साथी AKF जैकेट पहनकर और हथियारों के साथ नजर आए थे। पुलिस ने इस मामले में छापेमारी भी की। तब पुलिस को अमृतपाल के एक करीबी से 100 से ज्यादा अवैध कारतूस मिले थे। उधर कुछ दिन पहले अमृतपाल का बयान भी आया था कि उसे किसी सरकारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। दावा ये किया गया कि अमृतपाल ने AKF में सैकड़ों लोगों को जुटा लिया था। अमृतपाल की AKF फौज में अमृतसर, मोगा, जालंधर, तरन जैसे इलाकों से लोग जुड़े। इधर अमृतपाल की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन का भी पर्दाफाश हो चुका है। हालांकि अमृतपाल इस बात को खारिज कर चुका है कि उसके संबंध ISI के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसी पहले से उसके तार ISI से जोड़ने की कोशिश में जुट गई, जिससे ये साबित किया जा सके कि अमृतपाल को ISI से फंडिंग हुई। क्योंकि दावा किया गया कि अमृतपाल के परिवार और उसके करीबियों को 158 भारतीय और विदेशी बैंक खातों से फंडिंग हुई। बताया गया कि सिर्फ 5 बैंक खातों में 5 करोड़ की फंडिंग हुई, जबकि अमृतपाल के फाइनेंसर जलजीत सिंह को पिछले 2 साल में 35 करोड़ रुपए मिले। जिसके बाद पंजाब के कई जिलों में इसकी जांच के लिए टीम बनाई गई थी और जांच एजेंसियां शक के दायरे में आए लोगों से पूछताछ में जुटी। जांच एजेंसियां इसमें हवाला नेटवर्क की भी जांच कर रही है। और इससे पहले 20 अप्रैल को जांच एजेंसियों ने अमृतपाल के पति किरणदीप से पूछताछ की थी और कई घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक था कि किरणदीप से पूछताछ में उन्हें अमृतपाल की लोकेशन को लेकर अहम सबूत मिल सकते हैं। वो अमृतसर एयरपोर्ट से लंदन भागने की फिराक में थी, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारियों ने उसे रोक लिया, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने उसे कई घंटों की पूछताछ की और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। हालांकि अमृतपाल की पत्नी किरणदीप पर अभी देश भर में कोई FIR नहीं है, लेकिन उसे उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत रोका गया जिसके तहत फरार आरोपियों के परिवार से पूछताछ की जाती है, क्योंकि अमृतपाल के फरार होने के बाद से ही उसकी पत्नी किरणदीप जांच एजेंसियों के रडार पर थी। और अमृतपाल के पति किरणदीप से पूछताछ के 3 दिन के बाद अमृतपाल भी गिरफ्तार हो गया। हालांकि इस पूछताछ के बाद ये बात सामने नहीं आई है कि जांच एजेंसियों को उससे अमृतपाल को लेकर कोई सुराग मिला है या नहीं मिला है, लेकिन पूछताछ के बाद किरणदीप को लंदन जाने से रोक दिया गया। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी, लेकिन किरणदीप पर लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हुआ था और इसी वजह से उसे विदेश जाने से रोका गया। किरणदीप NRI है और उसके पास UK की नागरिकता है, जबकि उसका परिवार मूल रूप से जालंधर के कुलारा गांव का रहने वाला है। अमृतपाल से उसकी शादी इसी साल 10 फरवरी को हुई थी। बताया गया कि शादी से करीब 1 साल पहले दोनों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। कानून के मुताबिक किरणदीप कौर 160 दिनों के लिए लगातार भारत में रह सकती हैं। किरणदीप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसके दादा 1951 में ही UK चले गए थे और तभी से उनका परिवार वहाँ रहने लगा। अमृतपाल सिंह दुबई में एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन जब वो किसान आंदोलन के दौरान दुबई से लौटा था तो उसे वारिस पंजाब के संगठन का प्रमुख बना दिया गया। आखिरकार अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख कैसे बना, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। अमृतपाल का परिवार काफी पहले दुबई शिफ्ट हो गया था। सूत्रों के मुताबिक दुबई में अमृतपाल सिंह पेशे से ट्रक ड्राइवर था और किसान आंदोलन के दौरान वो फेसबुक के जरिए दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब दे से जुड़ा। अमृतपाल सिंह के सोशल मीडिया को खंगाले तो कहानी और साफ होती है। दीप सिद्धू को फॉलो करते हुए अमृतपाल सिंह पहले कभी कभार 2-4 लाइनें लिख दिया करता था, लेकिन
अचानक अमृतपाल ने खालिस्तान से जुड़े ट्वीट करने शुरू कर दिए। सितंबर 2022 में वो अचानक दुबई छोड़कर पंजाब आ गया और हैरानी की बात यह है कि फिर उसे अचानक वारिस पंजाब डे का मुखिया भी बना दिया गया। हालांकि दीप सिद्धू के परिवार का ये कहना है कि अमृतपाल ने असली वारिस पंजाब डे के अगले धड़े की कमान जो संभाल ली है, एक अलग धड़ा है। दीप सिद्धू के परिवार ने भी अमृतपाल के कारनामों की जांच की मांग की है, क्योंकि दीप सिद्धू के रिश्तेदारों का आरोप है कि अमृतपाल ने वारिस पंजाब देश संगठन को हाईजैक कर लिया था। दीप सिद्धू के भाई का कहना है कि दीप सिद्धू ने उनके सामने कभी अमृतपाल का जिक्र नहीं किया था। परिवार की तरफ से दावा ये भी किया गया कि दीप सिद्धू ने 15 दिनों तक अमृतपाल का फोन ब्लॉक रखा था। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में वारिस पंजाब डे की नींव रखी थी। इस संगठन का मकसद पंजाब की संस्कृति को बचाना और सामाजिक चेतना को जगाए रखना था। 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत हो गई थी और उसी के बाद अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब डे का अध्यक्ष बनाया गया। अमृतपाल सिंह के कई राज अब सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो कट्टरपंथी विचारों वाला है और उसे भिंडरावाला के ऑडियो कैसे सुनने का शौक था। धीरे धीरे अमृतपाल सिंह की क्राइम कुंडली सामने आ रही है। अमृतपाल का इंटरनेशनल लिंक भी एक्सपोज हो चुका है। अमृतपाल सिंह 2012 में दुबई गया था। भारत लौटने से पहले वो जॉर्जिया में रुका। 20 अगस्त 2022 को भारत लौटा। अपने भड़काऊ भाषणों के जरिए वो पंजाब में बहुत मशहूर हुआ। वो करीब 5 सालों से सोशल मीडिया पर एक्टिव था और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भाषण देता था। अमृतपाल सिंह जब तक दुबई में रहा तब तक उसने अपने बाल छोटे रखे और पगड़ी भी नहीं बांधी। दावा ये भी किया जा रहा है कि भारत में वो लगातार ईसाई समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहा था।